हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जितने भी भाई लाइव है सबसे पहले एक बार कमेंट कर दीजिए, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। विक्की भाई, आदेश, कुशाल, पुष्पेंद्र, क्रेस भाई, सबको नमस्कार। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था और इस टॉपिक के अंदर हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक पढ़े हैं जिनका नाम है समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक। देखिए दोस्तों, ये जो सम इलेक्ट्रॉनिक वाला जो टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम यहां पर दो चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। एक है अपना, देखिए मैं आपसे कहता हूं कि आयन किसे कहते हैं। आयन, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए और इस चीज को समझिए। आयन किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, यह शब्द आपको समझना पड़ेगा, तब जाके हम सम इलेक्ट्रॉनिक को अच्छे से समझ पाएंगे। आयंस, आयंस किसे कहते हैं। आयन, प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आयन की बात करूं, आयन ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन की लेन देन या आदान प्रदान आदान प्रदान कर लेते हैं, कर लेते हैं, आयन कहलाते हैं। आयन कहलाते हैं। बिल्कुल घबराओ मतो, मैं सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। प्यारे विद्यार्थियों, भैया लैपटॉप में क्लास देखनी है तो आपको एक नंबर दे रखा है, उस नंबर पे आप बात कर लो और वो बता देंगे, आपको लिंक दे देंगे। तो दो नंबर है, हर दिन दे रहा हूं, 7426872233। या तो इस नंबर पे कॉल कर लो या 8233958002, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। कोई भी समस्या हो मैं यहां से हल नहीं कर पाऊंगा, ये हमारे संपर्क के लिए नंबर है, आप इन पे बात कर लो, आराम से आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, कोई परमाणु है, उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया या उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसकी अवस्था बदल जाएगी और वो उदासीन से क्या बन जाएगा, आयन की अवस्था में चला जाएगा। मेरी बात को सुनिए, कमेंट नहीं दोस्तों। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए हम बोलेंगे सोडियम आयन, तो इसके लिखने का तरीका अलग होगा। सोडियम आयन को मैं आपको बहुत पढ़ाया है, आप कैसे लिखोगे। तो सोडियम आयन को हम लिखेंगे Na+ के रूप में, Na+ के रूप में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है मेरे भाई कि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है। जैसे उदाहरण के लिए
ये सीखना पड़ेगा आपको। पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन बड़े काम में आएंगे चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन काम में आती है। पोटेशियम आयन, ये तो आपको पता होगा कि पोटेशियम की संयोजकता +1 होती है। ये मैंने सिखाया है आपको, और सीखते सीखते ये नॉलेज हो जानी चाहिए कि पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोटेशियम आयंस। इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, त्याग रखा है। एक सॉरी हाँ, त्याग रखा है। पोटेशियम आयन का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, त्याग रखा है। एक और उदाहरण, बहुत हजारों, हजारों तो नहीं कह सकते, बहुत सारे उदाहरण है। जैसे क्लोरीन आयन, जिसके पीछे आयन लग रहा है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है या दे रखा है, और ये तो आपको पता होना चाहिए कि ले रखा है या दे रखा है। तो क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है, -1, -1। क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है, इसका मतलब है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है, ग्रहण कर रखा है, कर रखा है। आयन का मतलब ये ही होता है दोस्तों। और अच्छे से समझाऊं, और अच्छे से समझाऊं, आराम से सुनिए। ये जो है ना आयन जो है ना, ये तत्व भी हो सकते हैं, ये यौगिक भी हो सकते हैं मेरे भाई, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। प्लीज आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, चाहे इसके लिए समय लगे, चाहे कुछ भी हो। एक पीडीएफ में आपको भेज रहा हूं, इसको अपनी कॉपी में सजा लेना, हर हालत में सजा लेना, कोई नहीं रोक सकता, ये आपको याद करनी पड़ेगी। और सुन, और समझाऊंगा, तब पीडीएफ दिखाऊंगा। देखो बहुत अच्छे से समझते चलो, तब आपको ये लग जाए कि हाँ गुरुजी समझ में आ गया। देखो नॉर्मल में हम कहते हैं कि जो परमाणु होता है ना दोस्तों, आपने देखा होगा परमाणु कैसा होता है, उदासीन। गुरुजी परमाणु जो होता है ना, परमाणु उदासीन होता है, ऐसा हमने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे जैसे यह है हमारा सोडियम परमाणु, ठीक है, यह है पोटेशियम, यह है कैल्शियम, यह है मैग्नीशियम, बहुत सारे कुछ भी लिख सकते हो, यह है एल्यूमिनियम, ये परमाणु है। कहते हैं परमाणु जो है ना उदासीन होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि ये परमाणु, ये परमाणु, अब सुनो सुनो सुनो, मुझे ये बताओ इसके बारे में, इसके बारे में बताओ, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 11। बता इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11। थोड़ी देर रुको, बोले इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। सब तीनों चीज बराबर है, ठीक है। एक एक को क्लियर करूंगा, एक एक छोटी छोटी चीज है भाई, उड़ने से कुछ नहीं होगा, ये केमिस्ट्री है इसका नाम। दोस्तों हमने सुना है कि परमाणु उदासीन होता है, ठीक है, ऐसे लिख दिया ये उदासीन परमाणु सोडियम में। अगर मैं कहूं कि अगर इसी सोडियम को मैं, अगर इसी सोडियम को मैं, अगर बस समझ जाओ समझ जाओ, अगर इसी सोडियम को मैं ऐसे लिख दूं, तो इसका मतलब समझ रहे हो। अब बोलोगे गुरुजी ये आयनिक अवस्था में है, गुरुजी ये आयनिक अवस्था में है, गुरुजी ये आयनिक अवस्था है इसकी, ये सोडियम की कैसी अवस्था है, ये आयनिक अवस्था में है, आयनिक अवस्था में है। समझ में नहीं आया, दो तरीके से है। अगर ऐसे लिख रहे हो तो पक्का है ये उदासीन परमाणु है, ये तो यार इतना अब तो सीख ही गए होंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये है उदासीन परमाणु, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो समझ जाना ये आयनिक अवस्था में है। सोडियम कैसी अवस्था में है, आयनिक। अब इसमें देखो, अब मजा आएगा। अब मुझे बताओ कि इसमें परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 11। बहुत अच्छा। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11।
लेकिन मेरे भाई इसमें इलेक्ट्रॉन, अब रुक जाओ, रुक जाओ, ये दोनों चीजें तो बराबर रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो 10 ही रह जाएंगे। इलेक्ट्रॉन 10 है इसमें, इलेक्ट्रॉन 10 है दोस्तों। समझने की कोशिश करो, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 10। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है। सोडियम के पास में, यहां फिर गोला लगा रहा हूं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले सोडियम में 11 नहीं 10 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है। यस या नो, फिर आगे बढ़ूंगा, बस क्लियर करो एक बार। समझ में आ गई? ये उदासीन परमाणु है, ये आयनिक अवस्था में है। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं बस आपसे मैं, बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। क्यों? इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है। यस या नो, फिर आगे बढ़ूंगा। हाँ भाइयों, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। बस आपका एक बार सही जवाब आ जाए, आपका यस, मैं आगे बढ़ूंगा। नो? रोहित भाई, नो? नो क्यों भाई साहब? वो बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, क्वेश्चन में वो बोलेगा, क्वेश्चन में वो बोलेगा, वो बोलेगा। एक उदासीन परमाणु, सुनिए, वो बोलेगा। टेंशन क्यों ले रहा है? वो बोलेगा। एक उदासीन परमाणु सोडियम में, एक उदासीन परमाणु सोडियम में, सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? वो बोलेगा मेरा भाई, बोलेगा वो प्रश्न में। एक उदासीन परमाणु सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों अभी भी नहीं समझ में आए? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? लिख दिया ना उसने, बोल दिया ना आगे, उदासीन परमाणु। इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा है, और मुझे पता है कि ये 11वें नंबर पे आता है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 11। बोलेगा वो, बोलेगा। क्या नहीं समझ में आया? गुरुजी कौन कौन सा परमाणु उदासीन होता है? अरे सभी परमाणु उदासीन होते हैं, सभी परमाणु उदासीन होते हैं। परमाणुओं की जो मूल अवस्था होती है ना वो उदासीन होते हैं, सभी परमाणु उदासीन होते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन लेने देने की बात तो बाद में होती है। मैं उदासीन हूं, लेकिन मेरी इच्छा है यार, मैं एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हूं, ले ले भाई, तो बाद में होता है। ये इलेक्ट्रॉनों की लेन देन जो होती है ना तो बाद में होती है, शुरुआत में परमाणु उदासीन ही होता है। पैदाइश, पैदाइश जो परमाणु होता है ना वो उदासीन होते हैं, सब के सब 118 तत्व है ना, वो सब पैदाइश उदासीन है। लेकिन उसकी इच्छा है कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, देना चाह रहा है, वो कुछ ना कुछ उसका फायदे के लिए, फायदे के लिए, फायदे के लिए वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है या देना चाहता है, तब वो आयनिक अवस्था में आ जाता है, तब वो आयनिक अवस्था में आ जाता है। ठीक है, एक तो ऐसे पूछेगा वो, बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? आपने कह दी 11। एक वो ऐसे पूछेगा, है ना, एक ऐसे पूछेगा कि सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऐसे पूछ रहा है वो, दो जवाब। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो आप बता दोगे कितनी होती है, बताओ। नमस्कार सर, ओके भाई निखिल, सोडियम प्लस। अब इसका मतलब समझ गए क्या? वो देखते ही पहचान जाना कि ये आयनिक अवस्था में आ चुका है, मतलब इसने, प्लस का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन 11 में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, त्याग रखा है, त्याग रखा है इसने, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है। तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। कौन कहता है कि डाबरा सर की विज्ञान बच्चों को समझ में नहीं आ सकती? हमेशा आएगी, जीवन भर आएगी, और कभी भूलोगे और नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो परमाणु
वो बोलेगा कि उदासीन परमाणु तब तो नॉर्मल लिख देना, और अगर वो बोले आयनिक अवस्था में तो ऐसे लिखना पड़ेगा, या फिर वो दे देगा ऐसे। चलो वापस आओ, इधर बताओ। पोटेशियम, पोटेशियम 19वें नंबर पे आता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 19, प्रोटॉन भी 19, इलेक्ट्रॉन भी 19। ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूं कि मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने। हाँ गुरुजी बताता हूं भैया, इसमें परमाणु क्रमांक इसका 19 है, तो इसका परमाणु क्रमांक 19, इसमें प्रोटॉन भी 19, ये दोनों चीजें तो बराबर चलती है। इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, 19 में से एक घटाओ, 19 में से एक घटाओ, 19 में से एक घटा दो, इलेक्ट्रॉन 18, 18, 18 इलेक्ट्रॉन है। बताते चलो भाइयों, बताते चलो यार। इसमें प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है इसने, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 गिनना, 18 बोलना, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। जी हाँ गुरुजी, राइट। 4 बजे ग्रुप डी के पेपर करा रहा हूं, 4 से 5 ग्रुप डी के पेपर करा रहा हूं, इधर 8 से 9 मैं आपको रेलवे की बची कुची एग्जाम्स के पेपर करा रहा हूं, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई। चलो कैल्शियम 20वें नंबर पे आ रहा है। कैल्शियम में परमाणु क्रमांक 20, प्रोटॉन भी 20, इलेक्ट्रॉन भी 20। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, यहां कैल्शियम जो होता है ना, वो होता है +2 के रूप में। ये +2 कैसे हुआ गुरुजी? अरे कल बताया था, कैल्शियम की संयोजकता +2 होती है, कल बताया था मैंने। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2। कैल्शियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिमाग चलाओ दिमाग चलाओ। कैल्शियम की संयोजकता +2 होती है। इसमें अब मुझसे पूछा इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन, वो कह रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ कितने, इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन। तो भैया परमाणु क्रमांक तो 20 ही रहेगा, प्रोटॉन भी 20 रहेंगे, ये दोनों चीजें बराबर रहेंगी, चाहे दुनिया उलट से पुलट हो जाए। इलेक्ट्रॉन किस में थे भैया? 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 20 में से इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है। जय हो गुरुजी जय हो। कैल्शियम +2 में 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी। बस वो यही तो कह रहा है, इलेक्ट्रॉन बताओ बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ। इसमें देख लो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12वें नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 12, प्रोटॉन भी 12, इलेक्ट्रॉन भी 12। लेकिन ये तो हो गया मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। लेकिन अब वो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताओ दोस्तों, मैग्नीशियम +2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो भैया परमाणु क्रमांक 12, प्रोटॉन भी 12, इलेक्ट्रॉन ओहो 12 - 2, इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे यहां पर, 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे यहां पर, 10। गुरुजी मैं तो पहले ही पढ़ लेता आपसे, तो मेरा तो कब का ही उद्धार हो जाता। कोई नहीं, अब हो जाएगा। सीखो यार, देखो हमने तो एक ही चीज कहते हैं, चाहे समय लगता होगा जीवन में, लेकिन अगर सामने वाला सीखने के लिए तैयार है, तो मेरा भाई मैं पूरे दिल से आपके साथ में हूं। पूरी मेरा हर दिन ये कोशिश होती है कि मेरे द्वारा जो बातें बोली जा रही है ना, वो बच्चों को समझ में आए। और मेरा भाई कोई जरूरी नहीं है डाबरा सर से कितना भी पढ़ने के बाद, ये भी नहीं है कि एनी टाइम हमारा पेपर अच्छा हो जाए। मेरा भाई कभी कभी पेपर ऐसे आते हैं जो बच्चों पे नहीं बैठते, चाहे टीचर ने समझा रखा होगा, लेकिन मैं ये कहता हूं जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ ना, कोई ताकत नहीं उस क्वेश्चन को कोई और करेगा। अब चलिए ये बात क्लियर है, आप बता दोगे ना? वो आपसे भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जैसे एक उदाहरण और पूछता हूं मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे थोड़ी देर के लिए नाइट्रोजन ऐसे लिखता है किताबों में, तो ऐसे लगा रहता है पीछे माइनस का निशान, पीछे वो एक ही बात है ना, पीछे लगा रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ मुझे,
इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ। इस आयन में ऐसे मिलेगा, क्वेश्चन लिखा, इस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, बता दो अब तो यार, प्लीज बता दो भैया, बताओ बताओ, अब तो बताओ, इसमें बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, आप इसका जवाब दो मुझे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, जल्दी से बताओ। जिसको बायोलॉजी पढ़नी है ना, आपने कौन सा बैच ले रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने साइंस का पूरा बैच ले रखा है, जैसे मान लो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर आपने बायो नहीं पढ़ी है ना, तो साइड में बायो पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैंने फिजिक्स की भी वीडियो डाल रखी है, अगर साइड में से फिजिक्स पढ़ना चाहता तो एक सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ते रहो। एक रिकॉर्डेड में से भी पढ़ते रहो, रिकॉर्डेड में से भी पढ़ते रहो, एक तरफ रिकॉर्डेड में से भी पढ़ते रहो। 2 घंटे पढ़ो कम से कम, 1 घंटा मैं पढ़ा रहा हूं, 1 घंटा रिकॉर्डेड में से पढ़िए। इलेक्ट्रॉन बताओ इसमें दोस्त। देखो पहले तो ये क्लियर करो कि नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, तो इसमें परमाणु क्रमांक 7 होता है, प्रोटॉन भी 7 है इसमें तो, और इसमें तो इलेक्ट्रॉन भी 7 है। पहले इसको देखा करो, पहले इसको देखा करो, मूल 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 परमाणु, पहले इसको देखा करो, पहले इसको देखा करो। हाँ हाँ गुरुजी समझ में आ गई, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर यहां पर, लेकिन इसको देखो, इसको देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, बताओ बताओ बताओ। 7 तो है ही है, 7 -3, -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लिए, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेना। ओ माइनस का मतलब है दादाओ इलेक्ट्रॉन लेना, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेना, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेना, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेना। जय हो मेरे मेरे भाइयों, जय हो, जय हो मेरे भाई। पीयूष सोनी जी क्या हो गया ये, ओ दादा, प्लस का मतलब है त्यागना, माइनस का मतलब है लेना। लिख लो कॉपी में, ढोरो, जानवरों, भूतो, लिख लो अपनी कॉपियों में। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है। लिख लो इस बात को मेरे भूतनाथ हो। तुम तो यहां माइनस लिख रहे हो, 3 माइनस तो 3 माइनस कर दिया। जय हो गुरु जी, 3 या ऊपर 3 -3 लग रहा है, 3 माइनस कर दिया। अरे दादा ये केमिस्ट्री है, ये कोई मैथ थोड़ी चल रही है ये। ठीक है अब समझ में आ गई सर, ठीक है। अब एक और बताओ चलो, लास्ट इसमें इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं, आपको इलेक्ट्रॉन बताना है, ठीक है। चलिए, सल्फर 2 इसमें इलेक्ट्रॉन, इस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का, अब नहीं पूछूंगा। बताओ बताओ इसमें, बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। भैया धीरे धीरे सीखो, जल्दबाजी को क्या करोगे, जब चीज गलती हो जाएगी तो फिर मतलब ही क्या हुआ पढ़ना नहीं पढ़ने का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले देखो कोने में ऐसे लिखा करो, सल्फर, गुरुजी सल्फर है ना 16 नंबर पे आता है, गुरुजी सल्फर जो है ना 16 नंबर पे आता है।
मतलब इसका परमाणु क्रमांक 16, इसमें प्रोटॉन भी 16, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 16। सही कह रहा है गुरुजी, आपने पहले ही दिन बोली थी क्लास में। गुरुजी आपने पहले ही दिन बोला था, नंबर कर लो, याद कर लो मेरे भाइयों, पहले ही दिन बोला था गुरुजी, आपने सही कही थी याद करने के लिए। अब तक परेशान नहीं। मैं कह रहा हूं जिस दिन केमिस्ट्री खत्म होगी उस दिन तक अगर नंबर याद नहीं हो रहा ना तो आप पछताओगे मेरे भाई। मेरे भाई सल्फर क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो माइनस का मतलब है ग्रहण किया है, तो 16 तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन होते ही है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसके पास कुल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2 ग्रहण किए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 16 तो इसके पास में रहते ही है, 16 तो इसके पास में है ही है। अब इसने -2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, ग्रहण किया है, 18 हो गया मेरा भाई इलेक्ट्रॉन। अब हेडिंग लगाओ, अब हेडिंग लगाओ, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत यहां से समझना, सम इलेक्ट्रॉनिक। अरे 34 कहां से होगा इलेक्ट्रॉन ढोर, अरे वजन थोड़ी पूछ रहा हूं, वो ढोर वजन नहीं पूछ रहा। अरे अभी तो भाई साहब गई भैंस पानी में। अरे सल्फर का ये नंबर है, ये वजन है, ठीक है, ये द्रव्यमान संख्या है, मैं द्रव्यमान संख्या थोड़ी पूछ रहा हूं, ए ढोर द्रव्यमान संख्या थोड़ी पूछ रहा हूं दादा, ओ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं दादा, इलेक्ट्रॉन ये वाले, ये सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और -2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन और लिए, ये वजन थोड़ी है, ऊपर वाला वजन नहीं है दादा, ये वजन नहीं है, वजन नहीं है ये, इसने 2 इलेक्ट्रॉन, 16 तो थे इसके पास, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और लिए हैं। हाँ भाई आलोक। मेरे भाई कैसे कैसे अभी पता नहीं कहां कहां दिमाग लगा रहे हैं। ये ऊपर वजन थोड़ी है। वो सही सोच रहा है, वो सोच रहा है कि ये वजन है, द्रव्यमान है। अरे वजन नहीं है दादा, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, वजन को भूल, अभी वजन से कोई मतलब नहीं है। चलो वजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। देखो ना, इस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, वो लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा हूं आपसे। भैंस पानी में गई इसकी, पता नहीं कौन निकाल के लाएगा इसकी भैंस को। चलिए दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ी देर के लिए धैर्य रखिए। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है ऐसे आयन, तत्व नहीं, तत्व नहीं, तत्व नहीं, ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। धैर्य रखो, ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, तत्व नहीं बोलना, तत्व मत बोलना, ऐसे आयंस जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। लिख देता हूं, आ रही है समझ में धीरे धीरे। ऐसे आयंस जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन समान हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण 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 के लिए, उदाहरण के लिए
नियोन का, नियोन भैया क्वेश्चन सुनो, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। नियोन का सम इलेक्ट्रॉनिक, नियोन का सम इलेक्ट्रॉनिक आयन होगा। क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धैर्य के साथ मेरे को 10 मिनट का समय दो, मैं इस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। नियोन का सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कौन होगा? मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है, प्लीज इसको क्लियर करो। कहते नियोन जो है ना, नियोन ऐसे समझो, नियोन जो है ना भाई, नियोन ये 10वें नंबर पे आता है। तो आपको पता है कि नियोन के पास इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 10। प्रोटॉन कितना है इसमें? 10। इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 10। समझने की कोशिश करो। तो वो ये कह रहा है कि ऐसा आयन ढूंढो जिसमें इलेक्ट्रॉन 10 होना चाहिए। अभी तो मैं नियोन के बारे में बताऊं, नियोन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। अभी ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, प्लीज ध्यान से सुनिए, प्लीज धैर्य रखो, तुक्का मत दो, बहुत अच्छा टॉपिक है। नियोन ये कह रहा है कि मेरा जैसा ढूंढो, मेरा जैसा कोई आयन ढूंढो जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसा आयन ढूंढो, तत्व नहीं, तत्व नहीं, तत्व नहीं, जैसे कि सोडियम नहीं, तत्व नहीं, आयन, आयन जिनकी मुंडी पे प्लस माइनस लगा होता है, वो ढूंढो जिनकी मुंडी पे प्लस माइनस है। आयन ढूंढो 10 इलेक्ट्रॉन वाला, 10 इलेक्ट्रॉन वाला आयन ढूंढ के बताओ कौन है, कौन सा आयन है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। चलिए आंसर, आंसर, मजा आएगा, मजा आएगा। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं साइड में आंसर, आंसर बताओ इसका, मजा आएगा। देखो मेरे भाई बड़ी समझदारी से, सोडियम प्लस, सोडियम प्लस, अब आएगा ना मजा। सोडियम प्लस में 11 में से एक इलेक्ट्रॉन घटाओ, सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी हां, मजा आ गया गुरुजी। सोडियम प्लस इसका जवाब है, सोडियम प्लस इस प्रश्न का जवाब है। दोस्तों नियोन का सम इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? तो पहला जवाब होगा सोडियम प्लस। सोडियम प्लस के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रुकिए एक मिनट, इसका जवाब मैग्नीशियम प्लस 2 भी होगा। क्यों? 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे, 12 में से 2 त्याग दिए, यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम प्लस 2 के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम प्लस 2 के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और बहुत सारे ढूंढ के दिखा दूंगा। एल्यूमिनियम प्लस 3, एल्यूमिनियम प्लस 3, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे। एल्यूमिनियम माइनस प्लस 3 के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और बहुत सारे जवाब बताऊंगा इसके, जैसे फ्लोरीन माइनस, समझने की कोशिश करना। फ्लोरीन माइनस, फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है। मेरा भाई एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ले रखा है, ले रखा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। भैया रुक जाए एक मिनट। ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे, 8वें नंबर पे आता है ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे। ऑक्सीजन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन -2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन -3, नाइट्रोजन -3, नाइट्रोजन -3, नाइट्रोजन समझने की कोशिश करो, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले रखा, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके उत्तर एक एक नहीं, मैंने 6 उत्तर बता दिया आपको, एक नहीं 6 उत्तर बता दिए मैंने आपको। तो भाई इस क्वेश्चन का जवाब नियोन का सम इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? तो एक नहीं, दो नहीं, इसके जवाब 6 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं इसके जवाब। और भी ढूंढ सकते हो आप, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन आपको मैं बस दिखाना चाहता हूं। ऐसा आयन ढूंढो, आयन है ये, आयन, 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 ये आयन ढूंढ के दिए मैंने, आयन, तत्व नहीं, आयन ढूंढिए। यस या नो? देखो सोडियम 11वें नंबर पे आता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 12वें नंबर पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे, 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 13वें नंबर पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे, 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9वें नंबर पे आता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे, 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले रखे, 10 इलेक्ट्रॉन। बोलिए भैया, इसको बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक
जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। एक बार कमेंट करके बता मेरा भाई, बात समझ में आई है या नहीं आई है? नियोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो ऐसा उत्तर ढूंढो जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो। एक नहीं गुरुजी, ऐसे 6 उत्तर ढूंढ के दिखा दिए जिनके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ये सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। मजा आया? सम इलेक्ट्रॉनिक है ये, जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहां तत्व नहीं चलेंगे, यहां आयन चलते, आयन 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 चलते, यहां आयन, धन आयन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन। देखो नियोन लिया, ये अक्रिय गैस है। कोई भी एक से पूछेगा भाई नियोन तो परमाणु है, वो कह रहा है कि भाई नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके जैसा कोई आयन ढूंढो मेरे। भाई ये तो तत्व भी है। भाई इधर तो उन्होंने तत्व ले लिया, और वो ये कह रहा है कि भाई आपको पता है भाई नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, अक्रिय गैस है, तो ये अक्रिय गैस है, ये तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन करता ही नहीं है। तो वो यही तो कह रहा था, आप उसको छोड़िए, वो ये कह रहा था कि भाई नियोन के जैसा ढूंढ लो आप। तो गुरुजी हमको पता, हाँ भाई सिलिकॉन हो सकता है, लेकिन सिलिकॉन क्या है, प्लस माइनस दिखाता है, इसलिए सिलिकॉन और कार्बन तक मत पहुंचो आप अभी। एक उत्तर और, एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, लास्ट क्वेश्चन। आर्गन, आर्गन का सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कौन होगा? मजा आ जाएगा, इसको और समझ लो। आर्गन का सम इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक कर लो इसको, सम इलेक्ट्रॉनिक कर लो इसको, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। अब सुनो, अब लास्ट बार और क्लियर कर दूं, पहले इसको चेक कर लो। आपको पता है कि आर्गन जो है ना 18वें नंबर पे आता है, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 हो गया, इसमें प्रोटॉन भी 18 हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 18 है। अब ये कह रहा है कि ऐसा आयन ढूंढो जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो, 18 इलेक्ट्रॉन वाला आयन ढूंढिए। ऐसा आयन ढूंढो जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा आयन हमको ढूंढ के देना है। कोई भी अपना मित्र हो तो उसको बताना, मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे कोई रेलवे की तैयारी कर रहा हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो अपने राजस्थान की एसआई की भर्ती आई है, राजस्थान के अंदर पटवारी की भर्ती है, सीईटी का एग्जाम है, और भी बहुत सारी भर्ती आई है, रीट की भी आई है, रीट लेवल सेकंड साइंस। मैं दावा कर रहा हूं ये विज्ञान आप उनको पढ़ा दो। ये तो क्या है, मैं थोड़ा सा रेलवे के नाम से हम चीजों को हाईलाइट कर देते हैं कि ना रेलवे में क्या विज्ञान थोड़ी ज्यादा आती है, तो हम वो रेलवे में विज्ञान पढ़ा रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मेरा भाई, जो विज्ञान में पढ़ा रहा हूं, अपने घर परिवार रिश्तेदार के अंदर कोई आरएस की तैयारी कर रहा हो तो उसको जाके भी मेरी क्लास दिखा देना। अगर वो ये नहीं कह दे कि इससे ज्यादा विज्ञान कोई नहीं पढ़ाएगा, जर्नल साइंस में इससे ज्यादा साइंस कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी गारंटी है भाई। बाकी आपकी मर्जी है, अगर कोई भी अपना छोटा बहन भाई रिश्तेदार, ये तो चलो ठीक है आप रेलवे का नाम ले रहे, लेकिन उससे ये कह दे कि ये विज्ञान पढ़ ले तू तो, और तेरा सिलेबस खोल और बता सिलेबस में क्या क्या है। क्या है सिलेबस में? रासायनिक अभिक्रिया है, अम्ल क्षार लवण है, धातु अधातु है, आवर्त सारणी,
कार्बन कार्बन के यौगिक है, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन है, तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है, जेनेटिक्स है, परावर्तन अपवर्तन है, दर्पण लेंस है, नेत्रिकी संरचना है, विद्युत धारा है, चुंबक है, क्या है, ऊर्जा है, क्या है, कुछ भी पढ़ा दे उसको, मेरी गारंटी है। अरे दादा सीईटी क्या होता है यार, आरएस की एग्जाम दे के आ जाना, जर्नल साइंस में इससे ज्यादा जिंदगी में मत पढ़ना कभी। अगर मैं कोई दूसरा बेस्ट दे दूं ना, ये लो दिल्ली पुलिस की साइंस, आपको नहीं खरीदनी है दोबारा, बस ये ही साइंस पढ़नी है। ये इसके अलावा साइंस नहीं पढ़नी है किसी भी चीज के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। ऐसे आयन ढूंढो जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो। ढूंढ के दिखा रहा हूं, थोड़ी देर धैर्य रखो। अगर मैं आपसे कहूं दोस्त कि मुझे ये बता पोटेशियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये इसका सीधा आंसर होगा। देखो दोस्तों, आपको इतना तो पता होगा कि पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, और प्लस का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है। इसको समझो, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद कैल्शियम +2, दोस्तों कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, नंबर का पता हो, +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं, और यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों 17 नंबर पे कौन आता है, क्लोरीन माइनस। क्लोरीन 17 नंबर पे है, एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ले रखा है, इस बार ले रखा है, ले रखा है, ले रखा है, 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 16वें नंबर पे सल्फर आता है, -2 लगाओ इसके आगे, सल्फर -2। दोस्तों सल्फर 16वें नंबर पे आता है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे, ले रखे, ले रखे, 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अलावा फास्फोरस 3-, फास्फोरस 3-। ये कैसे पता चलता है, ये तो आपकी नॉलेज से पता चलता है। ये कैसे पता चला कि फास्फोरस -3 है, अभी बता रहा हूं। फास्फोरस 15 नंबर पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने वो सभी तत्वों के नाम लिख दिए जिनके पास ये आयन है, आयन है, ये आयन 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 आयन, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 18 18 18 18। अब कोई ये कहे कि गुरुजी फास्फोरस के ऊपर आप -3 क्यों लगा रहे हो, -3 क्यों लगा रहे हो? इसका जवाब मैंने आपको 2 दिन पहले दे दिया था, सुनो कैसे। फास्फोरस 15 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, ठीक है ना, 10 और 5 15, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। दोस्तों फास्फोरस की मुंडी पर -3 क्यों आता है, फास्फोरस की मुंडी पर -3 क्यों आता है? अरे स्कैंडियम को रहने दो यार, वो +4 -4 दिखाता है, स्कैंडियम को रोक लो अभी यार। देखो फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता ही है ये स्थायी होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, स्थायी होने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, स्थायी होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसीलिए तो हम फास्फोरस की मुंडी पर -3 लगाते हैं, क्योंकि स्थायी होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया, और आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जानी चाहिए कि किसकी मुंडी पर क्या लग सकता है, किसकी मुंडी पर क्या लग सकता है, ये पता आपको हो जाना चाहिए धीरे 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 धीरे। ये है सम इलेक्ट्रॉनिक, जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ये क्लियर हो गया, कैसे पता चला आपको? अरे स्कैंडियम क्या करता है यार, 2 +4 भी दिखाता है, -4 भी दिखाता है, तो इसको क्यों फंसा रहे हो बिना काम पे? ये नहीं है, इसको रहने दो अभी साइड में। स्कैंडियम +4 भी लेता है, -4 भी लेता है, इसलिए इसको थोड़ा सा साइड में रखो, ऐसी चीजों को फंसो मत हो फालतू चीजों में। तो ये है दोस्तों, शायद मुझे लग रहा है कि जो बात मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। सम इलेक्ट्रॉनिक। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, एक लास्ट क्वेश्चन। हीलियम, लास्ट क्वेश्चन है छोटा सा। हीलियम का
सम इलेक्ट्रॉनिक हीलियम का सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कौन होगा? ऑप्शन दे रहा हूं, ए, बी, सी और डी। नंबर 1 दोस्तों, हाइड्रोजन H+ आयन, H- आयन, लिथियम प्लस। इनमें से जवाब दे दीजिए आप तो। दोस्तों यहां क्लियर कर देता हूं इस चीज को। हीलियम दूसरे नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 2, प्रोटॉन भी 2, इलेक्ट्रॉन भी 2। 2 इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस वाले हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास तो, इसके पास प्लस का मतलब, प्लस का मतलब H प्लस, प्लस का मतलब इसमें एक तो होता ही है, इसने प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ 0 इलेक्ट्रॉन, 0, एक था तो त्याग रखा है। चलिए H-, एक तो इसके पास रहता ही है, माइनस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, माइनस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, माइनस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है। लिथियम प्लस, लिथियम 3 नंबर पे आता है, प्लस का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, लिथियम प्लस के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये भी सही है, ये भी सही है। राइट आंसर इसके 2 है, सी और डी, सी और डी, सी और डी, सी और डी इसके। ओ भाई H+, ए भूतनाथ, तुम क्यों मेरे को और पागल कर रहे हो? जब बार बार समझा दी, प्लस का मतलब होता है त्यागना, प्लस का मतलब है त्यागना, और माइनस का मतलब है ग्रहण करना। तुम मेरे को और पागल कर दोगे। सी और डी 2 उत्तर हो तो गए। इतना पढ़ा दिया, अगर अभी भी नहीं सीखे ना तो जिंदगी में कोई नहीं सिखाएगा तुमको। दो उत्तर हो गए इसके, सी और डी। दोस्तों कल मैं आपकी एक क्लास और लूंगा, जिसके अंदर मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा। कल की क्लास एक एक्स्ट्रा क्लास होगी। कल कुछ छोटी छोटी चीजें मैं और सिखाऊंगा आपको। कल पेन कॉपी लेके बैठना। बेरिलियम+2 राइट आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बेरिलियम+2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कल एक क्लास और लगाऊंगा तो मुझे कुछ ढूंढ ढूंढ के कुछ चीजें और पढ़ानी है। फिर इस परमाणु नाम का जो टॉपिक है इसको हम एकदम साइड में कर देंगे, और उसके बाद, इसके बाद जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको 2 से 3 दिन मैं आवर्त सारणी सिखाऊंगा। दोस्तों वैसे आवर्त सारणी का जो टॉपिक है वो हमारी परीक्षा से हटा दिया है, लेकिन आवर्त सारणी से ही हमारा चैप्टर आएगा धातु और अधातु। एक अगला जो चैप्टर आ रहा है, हाँ हाँ कल करा दूंगा,
कल एक क्लास और लगाऊंगा जिसमें मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको समझाऊंगा। कल सब डाउट कल क्लियर कर दूंगा आपके में, ठीक है ना। सब डाउट एक क्लास और लगाऊंगा, पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा, है ना। टेंशन नहीं करो आप, मुझे खुद को पता है क्या चीज और आपको सिखानी है, लेकिन मेहनत आपको करनी है। भैया बुक आ जाएगी, नहीं आई तो बरसात का टाइम चल रहा है, देखो आप पढ़े लिखे हो, बरसात का टाइम है, किताब 2 दिन लेट भी हो जाती है, आ जाएगी, धैर्य रखिए। अच्छे रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो। और मैं एक ही लाइन में बोल रहा हूं कि ये जो विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, इसके अलावा जीवन में कभी विज्ञान मत पढ़ना। मैं जितना कोशिश करूंगा, जितना आपको सिखा दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप यूट्यूब पर जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, एक मैं 4 से 5 भी क्लास ले रहा हूं, आपको क्लियर कर दूं, 4 से 5 भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, और इधर शाम को 8 से 9 भी प्रैक्टिस करा रहा हूं। वो आपकी मर्जी होगी। बाकी का मैं इतना कहूंगा, इन दोनों क्लासों को आप पढ़ लो, इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, मजा आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।